सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस कर रहे हैं हम। तो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स में हमारे पास फिज़िक्स पढ़ रहे हैं हम। फिज़िक्स में हम चैप्टर कर रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसके लास्ट एक्सरसाइज है, यानी पेज नंबर 57 पर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? लुक एट द एक्टिविटीज़ लिस्टेड बिलो। जितनी जो एक्टिविटीज नीचे दी हुई है, रीजन आउट, उनका कारण बताना है। वेदर कि ये इनमें वर्क इज डन, वर्क होता है या नहीं होता है, इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ से जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो सबसे पहला है सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। सुमा जो है स्विमिंग कर रही है पॉन्ड में। तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, जब भी हम वर्क की बात करें, वर्क में दो चीजें आती हैं, एक तो फोर्स और दूसरी आती है डिस्प्लेसमेंट। जहां जहां ये दो कंडीशंस एप्लीकेबल हैं, वहां वहां पे वर्क डन होता है। अब सुमा इज स्विमिंग इन ए पाउंड। सुमा फोर्स लगा रही है वाटर के अंदर। तो सुमा जो फोर्स लगा रही है वाटर के अंदर, फोर्स तो लगा रही है, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रही है? वो फोर्स जिधर लगा रही है उसके अपोजिट। अगर वो फोर्स इधर को लगा रही है तो वो उसके अपोजिट जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है बट अपोजिट हो रही है, तो ये आपके पास आएगा -Fs। वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन हो रहा है नेगेटिव साइड पे। तो हम क्या कहेंगे? सुमा इज स्विमिंग इन ए पाउंड। क्या वर्क डन होता है या नहीं होता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, वर्क डन। यस, वर्क डन इज पॉसिबल। यस यानी वर्क डन हो रहा है, बट सुमा इज रिवर्सिबल हो रहा है। तो कौन सा वर्क डन हो रहा है? यस, नेगेटिव वर्क डन। यस लिखेंगे यस, और सेकंड लिखेंगे नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, तो उसका आंसर आ जाएगा यस, वर्क डन भी हो रहा है बट नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। सेकंड एग्जांपल, कि डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। डंकी ने लोड अपनी बैक के ऊपर डाला हुआ है। जैसे ये डंकी है, ये लोड इसने अपनी बैक के ऊपर रखा हुआ है। और जब इसने लोड रखा हुआ है, डंकी ने लोड अपने बैक पर रखा हुआ है, समझो फोर्स तो वो लगा, फोर्स तो उस पर लग रही है, इस पर फोर्स तो लग रही है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा? जीरो वर्क डन या नेगेटिव, या जीरो वर्क डन लिखेंगे हम सिंपल इसको, कि वर्क डन इसमें कोई नहीं रहा है। तो हम लिखेंगे नो, वर्क डन नहीं हो रहा है। इसी तरह से ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। एक विंड मिल, इस तरह से ये विंड मिल है, ये विंड मिल चल रही है और ये नीचे वाटर है, इसको लिफ्ट कर रही है ऊपर। समझिए फोर्स भी लग रही है यहाँ से, पानी ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, ये दोनों चीजें हो रही हैं। तो वर्क डन इसमें हो जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा आंसर यस। और कौन सा होगा ये? पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, ये हो जाएगा। इसी तरह से एक ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसमें ना फोर्स का जिक्र है ना डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है, इसमें वर्क डन वाला कंसेप्ट ही कोई नहीं दिखता। तो इसमें हम लिखेंगे नो, यानी वर्क डन नहीं होगा इसमें। अब इसी तरह से इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। इंजन जो है ट्रेन को पुल कर रहा है। इस तरह से ये एक इंजन बनाया है, ये इंजन है, इसके पीछे ये ट्रेन ये पुल कर रहा है सभी को, यानी फोर्स भी लग रही है इसमें और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है, इसको हम लिखेंगे यस, और ये पॉजिटिव वर्क डन है, और ये पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। देन इस तरह से फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। सेम वही का बात, फूड ग्रेन, ना इसमें फोर्स का कंसेप्ट है ना डिस्प्लेसमेंट की कोई बात है, तो ये भी नो होगा, इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। लास्ट पार्ट है सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। सेम इसी तरह से कंसेप्ट है, सेल बोट जो है किश्ती, जिसको हम कहते हैं, वो पानी में तैर रही है, उस डायरेक्शन में तैर रही है जिस डायरेक्शन में विंड की वो है। तो ये यस है और ये पॉजिटिव वर्क डन है, दैट इज पॉजिटिव वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 7 के 7 पार्ट हो गए हैं। ये आराम से आपने नोट कर लेने हैं। 7 पार्ट्स के आंसर मैंने लिख दिए हैं। यस नो में बताना था, और बताना था नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, जीरो वर्क डन हो रहा है या नो वर्क डन हो रहा है, उनके बारे में बताना था। ये मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं, ये आपने नोट कर लेने हैं। इसको फिर नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। तो थैंक यू।